सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवासव बंध संवर निर्जया मोक्षास्तत्वम नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास प्रमाण नय अधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मतः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अवगहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्यानि श्रुतानुक्त धवाणम सेतराणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावगह न चक्षुरिन्द्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम भवप्रत्यो वधे देवनायकाणाम क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः पयः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो वधि मनः पययोः मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु रूपेषु वधे तदनंत भागे मनः पयस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युक्त आचार्य श्री जनसेन महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। रत्नत्रय का वर्णन करके सप्त तत्व का बोध दिया, कारण और उत्पत्ति को भी जिनने इसमें शोध लिया। उमा स्वामी मुनिवर की रचना, क्रोध रिपु का शमन करे, क्षमा धर्म धारण हो स्वामी, मन वच तन से नमन करें। ओम ह्रीं उमा स्वामी जी कृतत्वासूत्रे प्रथमोध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। द्वितीय अध्याय औपशमयक छायको भावो मिश्च जीवस्य स्वतत्व महोदयक पारणमको चा दीनवाष्टादशैक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम्। सम्यक चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीराणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुष त्रि पंचभेदा सम्यक्त चारित्र शैमा शैमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुष त्रय कैक षट्भेदा जीव भव्य त्वानि च उपयोगो लक्षणम षद्विदुष्ट चतुर्भेदा संसारणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारणस त्रस स्थावरा पृथिव्य तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्विन्द्रिया यादश तृषा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निरप्तकर्णे द्रवेन्द्रियम लब्धुपयोगे भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्दा श्रुतमंदिरस्य वनस्पत्यानास मेकम क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि संज्ञा मनस्का विग्रहगतो कर्मयोगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारणा प्राक चतुर्भ्या एक समया विग्रह एकम दो त्रीन वनाहरका समूर्छन गर्मोपवादा जन्म सचित्त शीत समृता क्षेत्रा मिश्चाच चैकश तद्योनया जरायुजांडज भूतानाम गर्भा देवनारकाणामुपवादा शेषाणाम समूर्छम औदारिक व्यक्रहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेशोत्तम संख्यक गुण प्राक तैषात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदिकस्या चतुर्भ्या निरुपभोगम मंत्यम गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम औपपादिक वैक्रियम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मभ्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयत शेव
नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्री वेदा औपवादिक चरमोत्तम देहाशंखे वशनप वर्त्या युषः इति तत्तारसूते मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। आचार्य श्री धर्मभूषण यति जी महाराज की जी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। भेद प्रभेदों युक्त जीवों का वर्णन जिसमें सरस मिला, देह और देही की महिमा सुनकर जीवन वृत्त चला। उमा स्वामी मुनिवर की कृतिये मानारी का शमन करे, मार्दव धर्म प्रगट हो स्वामी विनम्र चरण में नमन करें। ओम ह्रीं उमा स्वामी जी तत्वासूत्रे द्वितीय अध्याय निर्वपामेति। तृतीय अध्याय। रत्न सर्करा वालुका पंक धूम तमो महात्मः प्रभा भूमियो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्तदोदः ताशु 355 पंच 10 10 3 पंचुनेक नरक सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमं नरक नित्य शुप्तर्लेश्यः परिणाम देह वेदना विक्रियः परुष्परोदिरिथ दुःखः शङ्खलेष्टाशोरोदिरिथ दुःखः प्राक् चतुर्थः देश वेग 3 सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा शतवानां परा स्थितिः जम्बूदीप लवणोदाद्यः सबनमानो दीप समुद्रः दुर्विष्कम्भः पूर्व परिक्षेपणो वल्यः कृत्यः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सहस्रं विष्कम्भो जम्बूदीपः भरत हेमवत् हरिविदेः रम्यक हैरणे वैतैरावत् वर्षः चैत्राणि तद्विभाजनः पूर्वापरायतः हिमवन महाहिमं निषद नीलरुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनी वैडूर्रजत हेमयः मणिविचित्र पार्श्व उपरि मूले च तुल्यविस्तारः पद्म तिंगिच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदाश तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रमस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजना वगः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणः हृदयः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मः पल्लोमवः शिस्तः स समानिक प्रतिस्कः गंगा सिंधु रोहि रोहित ताशा हरिधरी कांता शीता शीतोदानारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्त रक्तोदः हरितश्च तन्मद्गः दुयोर्दुहो पूर्वा पूर्वगः शेषात् परगः चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंध वाद्यो नद्यः भरतः षट्विंशति पंच योजन सत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विधिहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरतैरावत् योर्विद्रिहासौ षट् समाभ्यामुत्सर्फिण व सर्फिणभ्यां ताभ्याम् अपरा भूम्यो स्थितः एक द्वित्रिपल्युपमस्थितो हेमवतक हारिवर्षक दैवकुरूपकः तथोत्तरः विदेहेषु शङ्खे कालः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूदीपस्य 90 शतभागः द्विघात की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ् मानुषोत्तरान् मनुष्यः आर्यामिलेक्षास् भरतैरावत् विदेहा कर्मभूमियो नृत्य देव कुरुत्तर कुरुभ्यः नरस्थिति परावरो त्रिलोपल्लोपमांतर मुहूर्ते त्रियज्ञोनिनाजां च तिथि तथवा सूत मोक्ष शास्त्र तिथि अध्याय। नमो नमः। आचार्य श्री अकलंक देव जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी की जय। अधः मध्य लोकों का चित्रण चित्त चेतन में जमा दिए, कहाँ पे किसको कितना रहना आयो सबकी बता दिए। उमा स्वामी मुनिवर की रचना भव्यों का उपकार करे, ऋजुता जीवन में आए मम नमन गुरु स्वीकार करें। ओम ह्रीं उमा स्वामी जी का तत्वासूत्रे तृतीयोऽध्याय निर्वपामेति। चतुर्थ अध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्तिषु पीतान्तलेश्यः दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपपन्नपर्यन्ता इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालनिक प्रकीर्णिका वियोग किलविषिकश्चैकशः
त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वियोर द्विन्द्रः काय प्रविचारा ऐशानाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासिनो शूर्णाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमारा व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतिर्निर्लोके तत्कृतः काल विभागः वही रविस्थिता वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीतास उपरि उपरि शौधर्मेशांसानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तरलांतव कापिष्ट सुख महासुख शतार सहस्र रेश्वाणत प्रणत्योराणा चित्यो नवशुग्रिय वेकेशु विजय वैजयंती जयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दुतिलेश्य विशुद्धेन्द्रियावधि विषय तोदिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीना पीत पद्म शुक्ल लेश्य द्वित्रिशेषेषु प्रागृह्यकेभ्य कल्पाः ब्रह्मलोकालय लौकांतिका सारस्वतादित्य वहर्ण रुण्ण गर्द तोय तुषिताव्यवाधारिष्टाच विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञोन्या स्थितिरसुर्नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपमं त्रिपल्ल्युपमार्धहीनिमिता सौधर्मेशान्यो सागरोपमेऽधिके सानत कुमार महेंद्रहु सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आयर्णा च्योता दुर्व में कैके नवशु गृह्यवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्ल्युपमधिकं पर्ता पर्ता पूर्व पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंत्राणां च परापल्ल्युपमम् अधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकांतिका नामाष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूर्ते मोक्षशास्त्रे चतुर्थे अध्याय। नमो नमः। आचार्य श्री नयनंदी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आरिका रत्न श्री चिंतनमती माता जी की जय। ऊर्ध्वलोक में देव विमानो देवों की सुंदर छवि का जिन भवनों में जिन बिंबों की अनुपम मूरत जिन रवि का उमा स्वामी ने वर्णन करके स्वर्ग धरा पर ले आए। शौच धर्म का पालन करने हम गुरु चरणों में आए। ओम ह्रीं श्री उमा स्वामी जी कृत तत्वा सूत्र चतुर्थ अर्घ्यम निर्वपामीति। पंचमो अध्याय। अजीवाकाय धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान् रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाश देह द्रव्याणि निष्क्रियमाणि च असंख्ये प्रदेशा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः असंख्ये संख्याश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वागः धर्मयो कृत्सेन एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भाग्यादिषु जीवानां प्रदेश संहार विस्पर्यो प्रतिप्रवत गतिस्थ्यो पर्यो धर्मयो युपकारः आकाशया वागः शरीरवान् मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरोपग्रहश्च परस्परो पर्यो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया पर्तवा पर्तवे च कालाश्च स्पर्श रस गंध वर्णावत पुद्गलानां शब्द बंध शौक स्थौल संस्थान वेद तमस छाया तत्व घोतवंताश्च अवगण संज्ञाधाश्च भेद संज्ञातेव उद्धेन भेद दणु भेद संज्ञाताभ्य चाक्षु सदर्श लक्षण उत्पाद तैव धौर्य युक्तम सद तब भाव्याम नित्यम अर्पिता सिद्धे सिंधन रक्षुत्वाद बंधः न जयन्यु गुणानां गुण समेह सत्याशानामः त्वधिकादि गुणानां तु बंधे दिगौ पारिणामिकौ च गुण पर्यत्व दव्येन कालाश्च सौनन्त्या समया दव्यांशः निर्गुणः गुणः तद्भाव परिणामः इति तत्त्वासूत मोक्षशास्त्रे पंचो अध्याय। नमो नमः। आचार्य श्री माधव
चंद्र जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। अजीब द्रव्य का भेद बताया, रूप अरूपी पहचाना। जीव कर्म किस विधि बंधते हैं, यह भी मुनिवर से जाना। उमा स्वामी मुनिवर ने भवि को विधि बंधन को समझाया। सत्य तथ्य को पाने गुरुवर आप शरण में हूँ आया। ओम ह्रीं श्री उमा स्वामी जी तत्वासूत्रे पंचमध्याय निर्वापामीति। षष्ठो अध्यायः काय वांग मनः कर्मयोगः। सहस्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कषाया कषाययोः सांपरैकेर्या पथयोः। इंद्रिय कषायवृत्त क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्तद विशेषः। अधिकरणम जीवा जीवः आद्यम समरंभ समारंभरम योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष त्रिश्चतुश्चैकशः। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्री भेदः परम। तद्ब्रदोष नेनौ मात्सर्यांतराया सातनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेव नान्यत परोभयस्थाना नैस्तद्भेदस्य। भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेदस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस। कषायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस। बहवारम्भ बहि परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। माया तैर्यज्ञो नस अल्पारम परिग्रहत्वं मानुषस् स्वभाव मार्दमं च। निःशील व्रतम च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्। सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषम वादनम च शुभस्य नाम्नः। तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता। शील व्रतेश्व वनिचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मरदाचार बहु प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहारेण मार्ग प्रभावना प्रवचन बत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परमात्म निंदा प्रशंसेसा। दशद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। तद विपर्ययो नीचैर व्रत नुत्सेकौ चोतरस्य। विघ्नकरण मंत्रायस इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्षार्थ शास्त्रे षठमो अध्याय। नमो नमः। आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज जी की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। आरिका रत्न 105 चिंतनमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। कर्मों के आने की गलियां मुनिवर तुमने पहचाना। किन भावों से विधि बंधन हो गुरुवर तुमसे ही जाना। उमा स्वामी मुनिवर की कृति ने विधि की बातें समझाई। यथाख्यात संयम पाने को तब चरणों से प्रीत लगाई। ओम ह्रीं उमा स्वामी जी कृतत्वासूत्रे षष्ठोऽध्याय निर्वापामीति। सप्तमो अध्याय। हिंसा नतस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्य विरतिर्वृतम। दे सर्वतोणो महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच। वाङ्मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लौकित पान भोजनानि पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि नुवीची भाषणम च पंच। शून्यागार विमोचितापास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्येष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्याग पंच। मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। हिंसा दिश व्या मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिशमाना विनयेषु। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदभिधान मनरतम अदत्तादानम स्थेयम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्योवृत्ति अगार्यनगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थदंड विरति सामायिक प्रोस्थो वाशोभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं संलेखनां जोषिता। शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्थवा सम्यक दृष्टि रतिचारा
व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंधपदच्छेदादि भारारोपणान् पान निरोधा मिथ्योपदेश रौव्याख्यान कूटलेखक क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा तेन प्रयोग तदाहर्तादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हेनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार परविवाह करणे त्वरिक परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा ऊर्ध्वधस स्त्रियव्रतिक्रम क्षेत्रव्रति स्मृत्यंतराधानानि आनियन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपाद पुद्गल क्षेपा कंदर्प कौतकुच्च मोखर्या समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोग नर्थक्यानि योगदो प्रणिधानानादर स्मृत्युनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोप क्रमणानादर स्मृत्युनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषौदो पक्वाहारा सचित्त निक्षेपापिदान परव्यप्तेस मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् तद विशेष इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय नमो नमः। जय बोले आचार्य श्री राम सेन जी महाराज की जय। जय बोले उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आरिका रत्न 105 श्री चिंतनवती माता जी की जय। वंदना। अणुव्रतों और महाव्रतों को भावना सहित सुनाया है। दृढ़ता पूर्वक व्रत पालन हो निर्दोषीपन भाया है। उमा स्वामी ने अपनी कृति में अतिचार भी बतलाए। उत्तम तप का पालन हो सो अर्घ्य चढ़ाने हम लाए। ओम ह्रीं उमा स्वामी जी कृत तत्वासूत्रे सप्तमध्ये अर्घ्यम निर्वपामेति। अष्टमो अध्याय मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुः सकसायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते शबन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशा तद विद्या आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी यायुर्नाम गोत्रांतराया पंच नव द्वष्टा विंशति चतुर्दि चत्वारिशद द्वि पंच भेदा यथा क्रमम मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानाम चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च सदस वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वय नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयुलन विकल्पाश्चैकिशः क्रोधमान माया लोभाः नारक त्यज्ञोन मानुष देवानि गति जाति शरीरोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानु पूर्व गुरु लघुप घात परघाता तपो ध्योतोच्छ्वास विहायो गति है प्रत्येक शरीर तर्श शुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादेय यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ कर्तुम च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदितस्तृष्णा मंत्रायस्य च त्रिशत सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रिशत सागरोप मन्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयौ रष्टौ शेषाणा मंत्रमुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेश बनन्तानंत प्रदेशाः शद्वेद्य स्वायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमो अध्याय नमो नमः। बोले आचार्य श्री नरेंद्र सेन महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आरिका 105 चिंतनमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय।
जीव साथ में कर्म कौन से आकर कब तक रह सकते, कितने स्थिति किन कर्मों की आगम से सब कह सकते। उमा स्वामी गुरुवर ने हमको आत्महित की बात कही, सर्व त्याग तुम आत्म ध्याओ, यही त्याग की राह सही। ओम ह्रीं तत्व उमा स्वामी तत्वासूत्रे अष्टमोध्याय अर्घ्यम निर्वापामेति। नवमो अध्याय आश्रव निरोध संबरा स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे तपसा निर्जराचा सम्यक योग निग्रह गुप्ती ईर्याभाषेन षडादान निक्षेपोत्सर्गा समितया उत्तम क्षमा मार्दवार्ज शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचार्याणि धर्मा अनित्य शरण संसारे कत्वा नेत्वा सुचाश्रव संबर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म साख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्ग च्वन निर्जरार्थम परिसोढभ्या परिचया क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्य सह्य क्रोश बद्ध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वीतराग्योस चतुर्दश एकादश जिने बादर संपराय सर्वे ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रा दर्शना लाभो चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार परस्कारा वेदनी शेषा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोन्विंशते समायिकच्च छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संपराय यथा ज्ञातमिति चारित्रम अंश नाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परिताग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपा प्राश्चित विनय भय वृत्ति स्वाध्याय वित्सुर्ग ध्यानानंतरम नव चतुर्दश पंच द्विभेद यथक्रमं प्राग्धानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक वित्सुर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षमनाय धर्मोपदेशा वाया व्यंतरोपध्यो उत्तम सहनश्य काग्र चिंता निरोधो ध्यान मांत मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त मां मनोगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वारः विपरीतम मनोगस्य वेदना यास्य निदानं च तादविरे देश विरत प्रमत्त संयतनाम हिंसानत स्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश वीरतयो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाकदे पूर्वविदा परे केवलिना पृथक त्वेकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्यूपरत क्रिया निर्वर्तनी त्रियोग योग काय योगा योगा नाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्का श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति है सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानांत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थलिंग लेस्यो पदस्थान विकल्पता साध्या इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नमो अध्याय नमो नमः। बोलिए आचार्य श्री रवि भद्र जी महाराज जी की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। आरिका रत्न 105 चिंतनमती जी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। चिर संचित कर्मों की कणियाँ किस तप से झड़ जाती हैं, शुक्ल ध्यान की अग्नि जलकर कर्मों से लड़ जाती है। उमा स्वामी गुरु ने कृति रच कर हम सब पर उपकार किया, उभय संग तज बनो आकिंचन उत्तम भाव ये धार लिया। ओम ह्रीं उमा स्वामी जी कृत तत्वासूत्रे नवमोऽध्याय अर्घ्यम निर्वापामेति। दशमोऽध्याय मोहक्षाच ज्ञान दर्शना वेदांतराय छयाच केवलम बंधे त्वाम निजराभ्यकृत सनाकर्म प्रमोक्षो मोक्ष औपशमिकादि भाव्यत्वा नाम च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य तदंतरनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतांत पूर्व प्रयोगाद संगत बंधत्वेदात तथा गति परिणामच्च आविद्य कुलाल चक्रवद व्यापकत लेपालांबुदेरण बीजवदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ
क्षरित प्रत्योग बुद्ध बोधित ज्ञान वगह नान्तर संख्याल बहुत ततः साध्य इति तत्वार सूत्र मोक्ष 10वां अध्याय। नमो नमः। आचार्य श्री महासेन जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य आरिका रत्न 105 चिंतनमती माता जी की जय। सब बच्चे आगे हैं, याद करके भी सुना रहे। ऐसा नहीं आया। शाश्वत सुख को पाने के गुरु साधन तुमने सिखलाए, रत्न त्रय तप ध्यान ब्रह्म में रमण आपने बतलाए। उमा स्वामी मुनिवर की कृति सुन रत्न त्रय को धारेंगे, मोक्ष तत्व को पाकर अब हम शाश्वत मुक्ति पावेंगे। ओम ह्रीं उमा स्वामी जी कृतत्वा सूत्र 10वां अध्याय अर्घ्यम निर्वापामिति। अक्षर मात्रे पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफ साधुभिरत्र ममाक्षवितव्यम को न विमोद्यति शास्त्रि समुद्र। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवे। तत्त्वार्थि सूत्रकर्तारं गृध्रपिक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, आरिका रत्न 105 श्री चिंतनमती माता जी की, आरिका संघ की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की, मूल नरसी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, सन्मादिवक परोपकारी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि राजों की, वंदनीय कशी गुरुमती माता जी की, उत्तम शौच धर्म की, जीव तत्व का वर्णन करने वाला यह 4था अध्याय अंतिम अध्याय। 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन आया है। द्वितीय अध्याय में हमने देव और नारियों के बारे में पढ़ा था कि उपार्जन वाले होते हैं आदि आदि। तो वह देव नारियों के बारे में कल बता दिया, पर देवों को भी कुछ भी नहीं बताया, देव कहाँ रहते कैसे रहते हैं। तो वह अभी चतुर्थ अध्याय में देवों का ही यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। देव कैसे रहते हैं, कैसे उनका जन्म होता है और किस प्रकार वो अपना जीवन चलाते हैं, यह बताने के लिए चतुर्थ अध्याय है। देवाश्च चतुर्निकायः, देव 4 प्रकार, निकाय यानी समूह, देवों के 4 समूह या 4 निकाय या 4 प्रकार की जाति वाले देव होते हैं। देवास चतुर 4 निकाय समूह, देवों के 4 निकाय यानी 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक के भेद से 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनत्रिक देवों के लेश्या का विभाग। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्यः, आदि के 3 यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क। पहले के 3 निकायों में पीत लेश्या है अंत में जिसके, ऐसे 4 लेश्याएँ होती हैं। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्यः, आदि के 3 निकायों में लेश्याएँ 6 होती हैं, 3 अशुभ और 3 शुभ। तो पीत है अंत में जिसके, ऐसे
4 लेस्याएँ होती हैं। यद्यपि देवों के अशुभ लेस्याँ नहीं होती, किंतु जो भवनत्रिक में उत्पन्न होने वाले देव होते हैं वह जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। इन्हें भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क। जैसे पंचम काल में प्रत्येक मनुष्य जन्म के समय मिथ्या दृष्टि होता है, वैसे ही भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देव जन्म के समय से नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो जन्म के समय अपर्याप्त अवस्था में उनकी अशुभ लेस्याएँ पाई जाती हैं। कृष्ण नील कापोत में से कोई भी लेस्या जिन परिणामों के साथ, जिन लेस्याओं के साथ उन्होंने वहाँ का वर्णन वायु का बंध किया था, वही लेस्या के साथ यहाँ से मरण होकर के सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में उनके अशुभ लेस्या पाई जाती है। पर्याप्त होते ही शुभ लेस्या ने पीत लेस्या हो जाएगी, फिर वह पीत लेस्या उनके पूरे जीवन काल तक चलती रहती है। इस अपेक्षा से केवल देवों के अशुभ लेस्या कही गई है, बाकी कभी भी उनके अशुभ लेस्या नहीं होती। राजवार्तिक कार ने मरण के समय भी अगर कोई देव ने एक इंद्रिय का बंध कर लिया है, दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्रिय उत्पन्न हो सकते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देव संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हो सकते, संगी पंचेंद्रिय में ही होंगे। और दूसरे स्वर्ग तक के देव नियम से अगर आएंगे तो केवल दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्रिय में आ सकते हैं, वह भी अग्नि कायिक और वायु कायिक को छोड़कर बाकी 3 कायिक में उत्पन्न हो सकते हैं। पृथ्वी, जल और वनस्पति में दूसरे स्वर्ग तक के जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वह एक इंद्रिय की आयु का बंध करेंगे। तो राजवार्तिक कार्य के अनुसार उनके भी अंतर मुहूर्त पहले अशुभ लेस्या हो जाती है, तो वहाँ पर उत्पत्ति के समय भवनत्रिकों में, और अगर दूसरे स्वर्ग तक के कोई देव हैं मिथ्यात्व के साथ एक इंद्रिय में उत्पन्न होने वाले हैं, तो उनके अंतर मुहूर्त पहले अशुभ लेस्या हो जाती है। ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। अब 4 निकाय के देवों के नाम। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यंतः। कल्पोपपन्य ने 16वें स्वर्ग तक कल्प संज्ञा है, इसके आगे कल्प संज्ञा नहीं है। कल्प यानी कल्पना। तो कल्पना का है कि इंद्र, प्रतिंद्र आदि इंद्र सामान्य जो आएंगे सेना के नाम आएंगे, ये कल्पनाएं जहाँ तक हैं वहाँ तक कल्पोपन्न कहलाते हैं, कल्प कहलाते हैं। ऊपर के देव जो होते हैं नवग्रह यक्ष, अनुदेश और अनुत्तर विमानों में सब अहमिंद्र होते हैं। वहाँ स्वामी और सेवक का संबंध नहीं होता, सब अपने आप में ही राजा होते हैं प्रत्येक देव। इसलिए कल्पोपपन्न पर्यंत तथा 16वें स्वर्ग तक के देव जो हैं, चारों प्रकार के देव, उनमें से 10, अष्ट, पंच और द्वादश विकल्प। भवनवासी देव 10 प्रकार के, व्यंतरवासी 8 प्रकार के, ज्योतिष देव 5 प्रकार के और द्वादश वैमानिक देव 12 भेद वाले होते। भेद से मतलब ये लोग हैं, ये इंद्रों की बात है। स्वर्ग तो 16 होते हैं, लेकिन वैमानिकों में 12 इंद्र हुआ करते हैं, 16 इंद्र नहीं होते हैं। पहले के 4 में 4, बीच में 4 युगल में 4 और अंत के 4 स्वर्गों में 4। नीचे 4 स्वतंत्र हैं, बीच में युगल में 2 के 1, 2 के 1 ऐसे करके इंद्र हैं। ऊपर जाके पुनः 4 में 4 हैं। 13, 14, 15, 16 में 1 इंद्र हुआ करता है, इसलिए वहाँ पर 4। तो कुल मिलाकर 12 इंद्र वैमानिक देवों में पाए जाते हैं। अब 4 प्रकार के देवों के सामान्य भेद। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग किल विशिकाश्चैकशः। जो चारों प्रकार के देव हैं उनमें प्रत्येक में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, आभियोग और किलविश, ये इस प्रकार के 10 भेद उनमें पाए जाते हैं। सब में ये पाए जाते हैं, लेकिन जिनमें काम है बता देंगे। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, आभियोग और किलविशक, इस प्रकार से 10 भेद उनकी जो कल्पनाएं की गई हैं, उन कल्पनाओं के ये 10 भेद ने इस नाम वाले वहाँ पर जो कल्पनाएं हैं, इंद्र होते हैं, फिर सामानिक होते हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं, ये सब वहाँ पर आगे बताया जाएगा। तो इंद्र कौन होते हैं? जिनका ऐश्वर्य होता है, जो दूसरों में अधिकार जमाते हैं, मतलब जिनका शासन चलता है, वो तो कहलाते हैं इंद्र। और सामानिक जो होते हैं वह भी इंद्र के समान, यद्यपि समानता रखते हैं उनकी, किंतु आयु, शक्ति, परिवार, भोग उपाधि इंद्र के समान होते हैं, किंतु ऐश्वर्य से रहित होते हैं। मतलब जो इंद्र का ऐश्वर्य होता है वो सामानिक में उनके अपेक्षा ऐश्वर्य में कुछ
कमी रहती है। त्रायस्त्रिंश जो माता पिता मंत्री पुरोहित या गुरु के समान होते हैं उनको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। 33 ही होते हैं इसलिए इनको त्रायस्त्रिंश कहा जाता है। परिषद तथा इंद्र की सभा के सदस्य को परिषद कहते हैं। आत्मरक्ष अंगरक्षक को आत्मरक्ष कहते हैं। लोकपाल जो कोतवाल होते हैं अपने यहाँ वहाँ पर लोकपाल कहलाते हैं। अनेक अर्थात पैदल चलने वाली सेना इसको अनेक कहते हैं। प्रकीर्णक जो बिखरे हुए रहते हैं देवों के निवास में अपने अपने उनको प्रकीर्णक कहते हैं। आभियोग जो वाहन का काम करने वाले होते हैं वहाँ पर हाथी घोड़ा आदि बनते हैं वो आभियोग जाति के देव कहलाते हैं। और किल विषक अर्थात जो अपने शूद्र होते हैं ऐसे यहाँ पर किल विषक होते हैं चांडाल आदि की भांति जो बाहर रहते हैं और सभा में आकर भी बाहर ही बैठते हैं। जैसे चप्पल जूते उतारने का स्थान होता है ना यहाँ पर उन स्थानों पर एक किल विषक जाति के देव होते हैं। तो जो यहाँ पर चुगली करते हैं चोरी करते हैं दूसरों को भिड़ाने का कार्य करते हैं ये देव जाकर के अभियोग किल विषक जाति में उत्पन्न हो जाते हैं। आसुरी भावना कौतकुची भावना ये जो भावनाएं होती हैं 5 प्रकार की उन भावनाओं के कारण ये देव इस देव दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर सभा में सबसे बाहर बैठते हैं। जहाँ अपने यहाँ जो शूद्र बैठते हैं वैसे ही ये लोग वहाँ सभा के बाहर बैठाए जाते हैं। व्यंतर और ज्योतिषों में 10 भेदों में भेद। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या ज्योतिष कहा। त्रयस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़कर व्यंतरों के 8 प्रकार होते हैं। 10 अष्ट का था ना भवनवासी 10 प्रकार के व्यंतरवासी 8 प्रकार के और त्रयस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़ करके। त्रयस्त्रिंश कौन होते हैं जो माता पिता गुरु मंत्री आदि के समान होते हैं वो त्रयस्त्रिंश कहलाते हैं। और लोकपाल जो कोतवाल का काम करते हैं वो लोकपाल कहलाते हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी 8 प्रकार यहाँ पर पाए जाते हैं व्यंतर देवों में। अब देवों में इंद्रों की व्यवस्था। पूर्वयोर 2 इंद्र भवनवासी और व्यंतरवासियों में प्रत्येक भेद में 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतीन्द्र होते हैं। इसलिए 10 प्रकार के तो भवनवासी हैं लेकिन इंद्र और प्रतीन्द्रों को मिला करके आप लोग अभिषेक के समय कई बार पढ़ते होंगे। भवनालय 40 व्यंतर देवन होंति 32 कप्पा मर 24 चंद्रो सूरो नरो तिर्यो पढ़ते कई बार अभिषेक पाठ के समय पढ़ते इस चीज़ को युगल दोहे को। तो भवनवासियों के 40 20 इंद्र 20 प्रतीन्द्र क्योंकि 2-2 होते हैं इंद्र और प्रतीन्द्र दोनों 2-2 होते हैं। तो 10 प्रकार के भवनवासी हैं उनके 2 इंद्र 10 दूनी 20 और प्रतीन्द्र भी 2 होते हैं तो 20 दूनी 40। व्यंतर 8 प्रकार के हैं तो उनके इंद्र 16 और प्रतीन्द्र भी 16 तो 32। भवनवासी व्यंतरों के 2-2 इंद्र हुआ करते हैं। तो 10 के 20 और 16 के 8 के 16 और 16 दूनी 32 और बाकी इनके वैमानिकों के 12 होते हैं और इंद्र और मनुष्य और तिर्यंचों के 1 होते हैं। अब देवों में काम सेवन की विधि क्या है। काया प्रविचारा ऐशानाथ। देवों में ऐशान स्वर्ग तक काम सेवन की विधि जिस प्रकार मनुष्यों में होती है उसी प्रकार से वहाँ पर भी पाई जाती है मैथुन संज्ञा। शेष स्वर्गों के देवों में किस प्रकार से होता है। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेष स्वर्गों में देव और देवियाँ एक दूसरे का स्पर्श करके रूप देख करके शब्द सुन करके और मन में याद करने से ही उनके प्रविचार अर्थात काम सेवन की संतुष्टि हो जाती है। तो तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव तो आलिंगन करके करते हैं। 5वें 6वें 7वें 8वें स्वर्ग के देवों का मात्र रूप देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। 9वें 10वें 11वें और 12वें स्वर्ग के देवियों के गीत वगैरह शब्द सुनकर जो अच्छा वहाँ पर गाया बहुत अच्छा जाया जाता है। मधुर स्वर होते हैं तो उनके गीत सुन करके शब्द सुन करके बातचीत ही कर लेंगे तो भी उनके प्रतिकार हो जाएगा। 13वें और 14वें 15वें और 16वें स्वर्ग में केवल मन में याद करेंगे देव देवियाँ एक दूसरे को और उनको संतुष्टि हो जाती है मात्र रूप देखने से याद करने मात्र से संतुष्टि हो जाती है। कल्पातीतों में क्या होता है। परे प्रविचारः। 16वें स्वर्ग से ऊपर देवियाँ होती ही नहीं हैं। वहाँ पर केवल देव होते हैं इसलिए वहाँ पर प्रविचार भी नहीं पाया जाता। प्रविचार मतलब काम सेवन। तो ऊपर के स्वर्गों में मतलब 9 ग्रहव्यक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवासी जो देव हैं वहाँ पर देवियाँ नहीं जाती हैं नहीं होती हैं क्योंकि वैसे भी 16वें स्वर्ग से ऊपर मुनि बनकर ही वहाँ जाते हैं
अब जब मुनि बन के जाना है तो वहाँ देवी बनने का काम ही नहीं रहा, सवाल है देवी अपने आप समाप्त हो गई वहाँ पर। देवियाँ 16वें स्वर्ग से ऊपर देवियाँ होती ही नहीं हैं। भवनवासियों के 10 भेद। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि द्वीपदिक कुमारः। भवनवासियों देवों के 10 भेदों में भवनवासिनो असुर कुमार, कुमार शब्द जो आया इनको सबके साथ जोड़ना है। और कुमार शब्द इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि कुमार बत ही हमेशा लगते हैं, में जैसे बड़े दिखाई दें सिर्फ इनके बाल ज्येष्ठाएँ जैसे ही हमेशा हुआ करते हैं, इसलिए भिड़ाने आदि के काम भी करते रहते हैं। तो भवनवासी में असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार और उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार, ये 10 भेद होते हैं। और सबके इस कुमार को सबके साथ जोड़ लेना है। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। ये शांति विधान पढ़ते ना आप लोग। शांति विधान में पूरे देव आते हैं। तीसरे वाला में सारे देवों का ही ये वर्णन है, कौन कौन से देव अपने परिवार के साथ वहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। अभ्यंतर देवों के 8 भेद। व्यंतरों में त्रयस्तिन लोकपाल को छोड़कर बाकी 8 प्रकार पाए जाते हैं। व्यंतरहा किन्नर केमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। व्यंतरों में किन्नर केमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 भेद पाए जाते हैं। यत्र तत्र विचरन्ति ति व्यंतरः, तो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, उनको कहते हैं व्यंतर। ये अपने आवास में कम रहते हैं, यहाँ वहाँ ज़्यादा घूमते रहते हैं। इनके आवास तो नरक की पहली पृथ्वी चित्रा भूमि जो है, चित्रा पृथ्वी जो है उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। खर भाग मतलब ऊपरी हिस्सा जहाँ अपन रह रहे हैं, चित्रा पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है जिसमें अपन रह रहे हैं, मतलब नरक की भूमि है। ये भी नरक की भूमि के ऊपरी भाग में अपना निवास है। इसके नीचे पंख भाग है जिसमें 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतरवासी देव रहते हैं। उसके नीचे अब बहुल भाग प्रारंभ होता है, वहाँ से लेकर पूरे 7वीं पृथ्वी तक नारकियों के निवास स्थान होते हैं जहाँ नारकी रहते हैं। तो चित्रा पृथ्वी के ऊपरी भाग में अपना निवास स्थान है। यहाँ तो रहते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर भी इनके आवास बने हुए हैं। यहाँ पर रहते हैं वो इमली के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, बड़ के पेड़ में और एक और पेड़ होता है जिसमें प्रायः करके नीम, इनमें प्रायः करके पत्ते, नीम इमली बड़ और पीपल के पेड़ में ये इनके आवास प्रायः बने ही रहते हैं। आवास नहीं बनते, लोग आकर आवास बना लेते हैं। वैसे इनके भवन जो होते हैं जहाँ जहाँ इनका जन्म होता है वो बहुत सुंदर महल होता है इनका भी। उस आवास में अकृत्रिम जिनालय होते हैं। सबके यहाँ भगवान जी जितने भी देव होते हैं सबके घर में गृह चैत्यालय होता है। भगवान सबके यहाँ रहते हैं। 500 धनुष वाले वही सब एक से। क्या हाँ, 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैवियक हैं, उनसे ऊपर 9 अनुदिश हैं, उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। 5 अनुत्तर विमान है और इसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान। हाँ, चित्रा पृथ्वी के भेद है वो। चित्रा पृथ्वी के खर पंख बहुल भाग हैं। 16 योजन, 80 योजन और 180 ऐसे 84, कुल मिलाकर 1 लाख योजन में इनका विभाजन हो जाए। 1,80,000 में इनका विभाजन तीनों पृथ्वियों का। 80, 16 और 80, तो 16, 80, 84, 80 और 16, 84 लाख नीचे वाला पंख भाग, 16 लाख ऊपर भाग, 1,000 योजन छोड़कर के स्थान बने हुए हैं। उसके नीचे 80 लाख योजन में अब बहुल भाग प्रथम नरक के बिल बने हुए उसमें। कुल मिलाकर 1,80,000 योजन में चित्रा पृथ्वी का पूरा विस्तार है, जिसमें ऊपरी भाग चित्रा पृथ्वी खर भाग है जिसमें अपन रह रहे हैं, नीचे पंख भाग, उससे नीचे बहुल भाग खर भागी वृक्ष। लगी है। नरक पृथ्वी का छत है ये।
जिसमें अपन बैठे हैं। इसलिए तो गिरने में टाइम लगता, कभी गिर सकता कोई यहाँ से। तो ये 8 प्रकार व्यंतर देवों के होते हैं, जो यत्र तत्र जहाँ कहीं भी घूम सकते हैं। ये इनमें जो भूत और पिशाच नाम के देव हैं, व्यंतर हैं, ये जो परकाया प्रवेश दूसरों को लग जाते हैं ना, राग द्वेष बसात जो यहाँ वहाँ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, कहीं भी परेशान करने लगते हैं, ये भूत जाति के जो देव होते हैं, ये पर काय प्रवेश करके दूसरों को परेशान करते, राग से भी और द्वेष से भी, दोनों से ये दूसरों को परेशान करने आ जाते हैं। और पिशाच जाति के जो व्यंतर उपसर्ग करने वाले हो, जैसे कुलभूषण देशमुख महाराज से उपसर्ग हुआ था, तो ये इस टाइप के जो पिशाच जाति के जो देव होते हैं, ये उपसर्ग करने वाले होते हैं महापुरुषों पर भी। और ये जो भूत जाति के देव होते हैं, भूत लग गए, भूत कहते हैं ना, भूत लग गए, ये भूत ही लगते हैं वास्तव में। भूत नाम के जो व्यंतर हैं, ये पर का प्रवेश करके उनको सताने का काम करते रहते हैं। अगर राग से आते हैं तो अच्छा भी काम कर लेते हैं, कई बार राग से आकर अपने व्यक्ति को मार करके भी ले जाते हैं, और द्वेष से आते तो परेशान करेंगे ही करेंगे। कटंगी में एक थे, बताया शायद एक बार, माँ मर गई आत्महत्या करके और व्यंतर बन गए, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उसके, तो रात में आती सारा काम का जाती चली जाती थी। व्यंतरणी बनने के बाद भी घर आकर के बच्चों का पूरा काम कर जाती, भोजन बना जाती, त्योहारों में आकर नाश्ता बना जाती, उठा के दूसरों घर के बने बनाए ला के यहाँ रख देती, उनके डब्बे खा के घर भर जाते थे अपने आप, सारे काम कर दे दो माँ करके। उन लोग कहते थे, माँ से पिताजी उनके पूछते थे, तो बेटा तुम लोग कब कर लेते हैं? हमारी तो माँ करती है, माँ तो हमारे पास रो जाती है, हम तो माँ के पास सोते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता तुम्हारी माँ कब आ जाती है, कब तुमको सुलाती है, कब खिलाती, सारा काम उनकी माँ उनके साथ करती रहती थी, बच्चों को दिखती थी और माँ के रूप में ही तो पूरे काम करती। तो राग के कारण पति से लड़ाई हुई, मर गए, लेकिन बच्चों से मोह का त्यों बना रहा था, बच्चों को सहायता करने आ जाती थी वो। उत्पत्ति के बाद हो सकता है सम्यक दर्शन को जाति स्मरण से, धर्म श्रवण से प्राप्त हो सकता है। हाँ, उत्पत्ति के समय नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं तीनों निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष। उत्पत्ति में नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। बाद में जाति स्मरण हो जाए या समोषण पहुँच कर वहाँ सुन करके, धर्म श्रवण सुन करके, जिन महीने वहाँ देख करके सम्यक दर्शन प्राप्ति हो जाती है। हाँ, तो कुल देवता मान के पूछते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो अपने वीतरागी भगवान को कुल देवता मान करके पूछते हैं कि हमारे कुल में है, हम क्या करें, पूजना पड़ेगा। पर जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो वीतरागी भगवान मानकर पूजने लगते हैं, भक्ति भाव करने लगते हैं। कुअवधि ज्ञान है ना, तो मिथ्या से कुअवधि ज्ञान रहेगा तो कुअवधि ज्ञान उल्टा ही लगेगा। हाँ, दिगंबर के वीतरागी भगवान सिद्ध प्रतिमाएं रहती हैं, पूरी सब सिद्ध प्रतिमाएं कहलाती हैं, बिना चिन्ह की प्रतिमाएं सिद्ध प्रतिमाएं। सिद्ध प्रतिमाएं जितने भी अकृत्रिम जिनालय होते हैं वहाँ सब सिद्ध प्रतिमाएं ही रहती हैं। सिद्ध से मतलब निराकार नहीं होते, आकार तो होते हैं, इन्हीं भगवान बिंब पूरा पूरा होता है 500 धनुष का, लेकिन चिन्ह नहीं होता। रामटेक के मानस स्तंभ में जो नया बना है उसमें सिद्ध भगवान विराजमान किए गए हैं, बिना चिन्ह के भगवान, सिद्ध प्रतिमा कह करके ही। उनके वैद्य होते हैं ना, भक्तामर पढ़ो उनके पास खूब, दीपक जला जला के भक्तामर पढ़ो तो भग जाते हैं वो। मंदिर में बैठ जाओ, उनको लेकर बैठ जाओ, या जिस कमरे में उनको बंद किया है जहाँ पर वो है वहाँ पर भक्ता पूरे टाइम चलाते रहो तो भग जाते हैं वो। इसमें प्रेत ब्रज कल्याण मंदिर का आता 24वां 25वां कब आता है या 26वां, उसमें भी आता है एक, इनका भी आता है भक्तामर में भी, तो उनसे भग जाते हैं। कहीं कहीं तीर्थंकरों का अतिशय भी होता है भगवानों का, किसका ही नहीं पता हमें। कोई कोई तो अपने आप भग जाते हैं। आचार्य तो कई देवों से खूब बात करते हैं, अगर किसी को लग जाते हैं ना ऐसे वाले त्यागी वृत्तियों को, उनसे बात करते हैं आचार्य, फिर भगा भी देते हैं। जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, पूछ लेते कहाँ जाना तुम्हें, चले जाते वो। हो, हम तो देखे, बात भी किए, और दूसरों के वाले भी देखे, दूसरे को लगे वाले भी, जिन दूसरों को जो आते हैं उनसे ही बात किए, पर वो प्रत्यक्ष नहीं होते दूसरे वाले,
वो तो उनको बस अंदर से आवाज़ दूसरी निकलती, उससे पहचान जा, बात कर लो, भर गए इनके अंदर, उनसे बात कर लेते। ऐसे जिनको लगे तो क्यों आए, क्यों परेशान कर, ऐसे वाले दूसरों को जो आते हैं उनसे पूछ लेते क्यों आ गया, तुम क्यों परेशान कर रहे हो। कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते। खूब झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलने वाले होते हैं, बहुत झूठ बोलते देव लोग, भयंकर झूठ बोलते हैं, तुरंत बदल जाते हैं, बहुत झुटेले हैं। एक तो भुलक्कड़ होते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, जो कुछ बोले भूल जाते हैं, फिर बदल के बोल देते हैं। उन लोग सब भूल जाते हैं देव लोग। नहीं नहीं ऐसे, हाँ हमें दिखे अलग से, लेकिन उनके जो लगे रहते वो दिखते नहीं, वो तो आवाज़ समझ में आती। पर हमें जो दिखे वो तो मनुष्य के रूप में दिखाई देते थे। ऐसे देव रूप में कोई देव अपने को दिखा ही नहीं सकता। दिख जाए तो उनकी कांति इतने सुंदर होते हैं, देख के डर जाएंगे, अपन सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर, अत्यंत कांतिवान होते हैं देव लोग, डर जाएंगे। चलो, ज्योतिषी देव। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके ज्योतिष, नहीं छूट गया। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिषी देव जो 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य चंद्रमस ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, इनके भेद से ये 5 प्रकार के होते हैं। सूर्य जो अपने को दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, नक्षत्र अपन पहचान नहीं पाते हैं, जो बुध ग्रह शनि मंगल जो ग्रह है ना 7 प्रकार के वार, ये सारे ग्रह कहलाते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं, उन्हीं में होते हैं वो सब। तारों के बीच उनमें थोड़ी अवगाहना में अंतर रहता है, पर अपन पहचान नहीं पाते हैं। और तारे अपने को अपन सबको अपन तारे कह देते हैं। बाकी ये ग्रह नक्षत्र भी उन्हीं तारों के साथ चमकते रहते हैं, उनके ऊपर हैं, जिससे 790 योजन जो ऊपर जाकर सबसे पहले तारागण है, फिर 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य है, उससे 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा है, फिर 4-4 योजन ऊपर, 3-3 योजन ऊपर जाकर के बुध मंगल बृहस्पति और क्या बचा, शनि। 3 तो बुध मंगल और बृहस्पति हैं, उससे 4 योजनों पर जाकर के शनि ग्रह सबसे लास्ट में है, और वो सबसे अधिक लगता है लोगों को। मतलब कुल मिलाकर 110 योजन की इनकी पट्टी है। इस पृथ्वी से ऊपर जाकर के 790 योजन में है, और 110 योजन में पूरी उनकी पट्टी पूरी हो जाती। 900 योजन तक सूर्य ज्योतिष का मंडल है, और ज्योतिष का मंडल ये पूरा मध्य लोक में ही कहलाता, ऊर्ध्व लोक में नहीं कहलाता। ये मध्य लोक है पूरा, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा हैं, धातकी खंड में 12 हैं, उसके बाद कालोदधी में 42 हैं, उस पुष्कर वर में 72 हैं। उसके आगे सब अवस्थित, जितने भी वो सब बाहिर अवस्थित सूत्र आता है, इससे में आएगा। उसके बाहर 2.5 द्वीप के बाहर गतिशील नहीं है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यहाँ के चलने परिक्रमा करने वाले होते हैं। लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर के जो ज्योतिष मंडल विहार नहीं करता, स्थायी रहता अपने स्थान पर। रेंज होती उनकी, यहाँ तक इनकी जाएगी, वहाँ से उनकी शुरू किया जाएगी दूसरे वालों की। ज्योतिष के देव ये विमान है उनका, उसमें देव अंदर रहते हैं, तो अपन विमान का निचला हिस्सा अपने को दिखाई दे रहा है उनका, उसके अंदर देव, उनके अंदर सबके अंदर। भवन में सबके विमानों में मंदिर है, चैत्यालय। यही 500 योजन की अवगाहना वाले भगवान जी, उतने बड़े बड़े स्फटिक के भगवान, वो 108 मंगल द्रव्य सब कुछ प्रातिहार सब सहित। और 108 प्रतिमा होती है, एक तो नहीं 108 प्रतिमाएं होती हैं प्रत्येक अकृत्रिम जिनालय में। नहीं, सूर्य मूल में ठंडा, किरणें गर्म है। मूल में ठंडा है, ऊपरी हिस्सा ठंडा, किरणें गर्म है नीचे। है ही, हो जाएंगी क्या, है ही। आतप अभियोग जाति के देव 16,000 देव सूर्य और चंद्रमा को खींचते हैं। 16,000 इनके, 16,000 चंद्रमा के, और बाकी तारा मंडल को 4-4 हजार देव खींचते हैं। 4-4 हजार एक दिशा में बंधे रहते हैं, उनके फंदे रहते हैं, जैसे यहाँ हाथी फांदते हैं ना, बैल घोड़े बांधते हैं, ऐसे उनके 4-4 दिशा, चारों दिशाओं में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में 4-4 हजार देव उनके विमानों को खींचते हैं। अपनी परिधि में रहकर यूँ गोल गोल चलते चलते विमान को खींचते हैं। वृषभाकार
अश्वाकार, गज आकार, सिंह के आकार के मुख वाले, सिंह के मुख वाले, गज मुख वाले, वृषभ मुख वाले और अभी क्या बोले अश्वमुख वाले, 4 प्रकार के मुख वाले देव 4-4 हजार एक एक दिशा में रहकर सूर्य और चंद्रमा के विमान को खींचते हैं। अभियोग जाति के देवों की यही दुर्गति है कि पूरे टाइम वाहन बन के उनको घूमना पड़ता है। अंदर रहते हैं जो सूर्य जो इंद्र है, प्रतिंद्र है, वो अंदर बैठा है। रुकना ही नहीं है उनको, हमेशा चलना ही चलना है। तो विभाग जहाँ निकल के जाना है, उससे उनको समस्या क्या है? वो तो विक्रिया करते हैं ना, रुकेंगे काहे को, घूमते रहो। वो रुक जाएगा तो अपना गणित खत्म हो जाएगा, क्या करोगे? उनसे तो बन रहा है अपने पंचांग, यहाँ की पंचांग जितने बन रहा है सूर्य चंद्रमा से बन रहे हैं, नहीं तो कैसे बना पाते? तिथियां जो बन रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, सब कहाँ से बनाते? वैकृक शरीर है, मानसिक देवों को मानसिक दुखी होता, शारीरिक दुख वहाँ है ही नहीं। नहीं अभियोग्य बस किलविषक तो भी जाति के बाहर रहते हैं, शूद्र अपने यहाँ के शूद्र जैसे होते हैं ना, वो शूद्र कहलाते हैं वहाँ के। ये भी अभियोग्य दुर्गति ही है। ये सूर्य और चंद्रमा अपने यहाँ के नित्य ही गतिशील रहते हैं। आ रहा है आगे, ज्योतिषी देवों का गमन, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके। ये सूर्य और ज्योतिष के देव जितने भी हैं, ये मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नित्य ही नृलोक अर्थात मनुष्य लोक में गमन करते रहते हैं। मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर ये गमन करते हैं, मेरु के पास में नहीं आते। 1121 योजन दूर रहकर परिक्रमा करते हैं। निषद पर्वत से उदय होता है, यहाँ आते हैं, फिर घूम करके दूसरे दिन निषद में पहुँच जाते हैं। इसीलिए आज जो सूर्य आया है ये कल नहीं आएगा, जो कल गया वो कल आएगा। मतलब एक सूर्य को अपनी परिक्रमा करने में 48 घंटे लगते हैं और चंद्रमा को 48 घंटे से भी कुछ ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए अपने को चंद्रमा आधा आधा दिखाई देता। कलाएं घटती बढ़ती हैं चंद्रमा की, सूर्य की कलाएं नहीं होती, सूर्य की किरणें होती हैं, चंद्रमा की कलाएं होती हैं। इनकी कलाओं के अनुसार ही तिथियों का विस्तार होता है, कौन सी तिथि कब बन रही है, कैसे हो रही है। चंद्रमा को अष्टमी को चंद्रमा पूरा आधा हो जाता है, पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, फिर घटना शुरू हो जाता है कलाओं का उनका। मतलब इनकी जो गलियां हैं, गलियों में ये गमन करते हैं। तो सूर्य की 184 गलियां हैं और चंद्रमा की केवल 16 गलियां हैं। तो ये अपनी गलियों में गमन करते करते ठंडक के दिन में सूर्य सबसे ऊपर वाली गली में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर ठंडक हो जाती है। और गर्मी में सबसे नीचे आ जाता है, तो गर्मी ज़्यादा, किरणें पास में आ गई, इसलिए गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और बरसात में बीचों बीच रहता है वो, बीच मध्यम गलियों में, इसलिए ना खूब गर्मी ना खूब ठंड रहती है। और चंद्रमा की केवल 16 ही गलियाँ होती हैं, 16 कलाएँ, इसलिए उनकी घटती बढ़ती दिखाई देती हैं। जब एक ऐसे ऊंची ऊंची गली है सबकी, एक गली से ऊपर चढ़ने में अंतर बहुत लगता है, तो इसलिए 3 वर्ष में एक बार ये 1 माह जो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, इसी वजह से होता है कि जो चढ़ने में उनको समय लगा है उस अपेक्षा उनका 1 माह एक्स्ट्रा हो जाता है 3 वर्ष में एक बार, पुरुषोत्तम मास जो होता है। हाँ, जो उनको चढ़ने उतरने में उनको समय लगता है, उसके अनुसार बन जाती होती तिथियाँ। कभी क्षय हो जाता, कभी वृद्धि हो जाती। तो इस सूर्य और चंद्रमा नृलोक अर्थात मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नियम से गतिशील रहते हैं। नृलोक के, लेकिन मनुष्य मतलब मनुष्य लोक में ही ये गतिशील हैं, उसके बाहर गतिशील नहीं होते हैं। ज्योतिषी देवों से लाभ, तत्कृतः काल विभागः। देवों के द्वारा ही, ज्योतिषी देवों के द्वारा ही काल का विभाग होता है। कब वर्षा ऋतु आ रही है, कब शरद ऋतु आ रही है, कब हेमंत आ रही है, कब शीत आ रही है, कब ग्रीष्म आ रहा है, ये सब जो बताने वाले हैं, ये इनके द्वारा ही तिथियों का विभाजन होता है। कब ये किस गली में जा रहे हैं और कब कौन सी तिथि में ये कहाँ पहुँचेंगे, कौन सी राशि में सूर्य पहुँच रहा है, कौन सा लग्न होगा,
जो कुंडली बनती है ना, किस ग्रह में राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, शनि मंगल कहाँ बैठे हैं, ये जो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं उसी अपेक्षा मिलाई जाती हैं। अगर गुरु ऊपर है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, गुरु अस्त हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। अगर चंद्रमा शनि एक मंगल और शनि आमने सामने होगा, समझ जिंदगी बर्बाद हो गई। ये ऐसा होता है, इनकी नज़र पड़ गई एक दूसरे में, मंगल शनि की 24 घंटे लड़ाई होती रहेगी उनकी। अब मनुष्य लोक के बाहर इनकी क्या स्थिति होती है? बहिरवस्थितः, मनुष्य लोक के बाहर यानी 2.5 दीप के बाहर जितने भी ज्योतिषिक देव हैं वे सब गमन से रहित होते हैं, यानी अवस्थित रहते हैं, अपने स्थान पर ही ये बने रहते हैं, पर इनकी रेंज एक दूसरे को मिलती रहती, इसलिए वहाँ पर उजाला बना रहता है। अब वैमानिक देवों का वर्णन। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष 3 निकाय के देव हो गए। चौथा निकाय बच्चा है वैमानिक। वैमानिक देव, वैमानिक देव भी होते हैं, मतलब जो विमान में रहते हैं वो वैमानिक कहलाते हैं, जो विशेष पुण्यशाली होते हैं। अणिमा, महिमा आदि जो 8 रिद्धियाँ हैं, यद्यपि वो सभी देवों के पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भी अंतर पाया जाता है। किसकी क्षमता कितनी, कौन कितना पुण्यवान है और कितनी रिद्धि कौन कर सकता है, यह रिद्धियाँ उनके पुण्य के अनुसार होती हैं। तो जो विशेष पुण्य वाले जीव होते हैं वह वैमानिक देव कहलाते हैं। परंतु वैमानिकों में भी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के देव उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात्व के साथ भी वैमानिक देवों में उत्पत्ति पाई जाती है। तिर्यंच भी वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाला जो महामत्स्य है, वाला मतलब वाले, बहुत सारे असंख्यात है वहाँ पर तो, और वो 5वें गुण स्थान को प्राप्त करके 16वें स्वर्ग की सीट भर रहे हैं तिर्यंच। मगरमच्छ, जिनका भोजन केवल मछली खाना ही है, वह भी वहाँ जाकर जन्म लेने के अंतर मुहूर्त पश्चात सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। और सम्यक दर्शन ही नहीं, संयमा संयम को भी प्राप्त कर लेते हैं। पूरे जीवन भर पूर्व कोटि की आयु वाले अगर हों कोई, जीवन भर उन्होंने संयमा संयम का पालन करके अंत में मरण करके 16वें स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हो जाते हैं। अपन नहीं जा पा रहे, तिर्यंच चले जाते हैं। वैमानिक देवों के भेद। कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च, वैमानिक देवों में 2 भेद होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जहाँ पर इंद्र सामानिक आदि की कल्पना की जाती हैं वह कल्प कहलाते हैं, उसमें उत्पन्न होने वाले कल्पोपन्न कहलाते हैं। उसके आगे जहाँ इंद्र आदि की कल्पना नहीं है वो सब कल्पातीत यानी अहिमिंद्र कहलाते हैं। तो 9 ग्रीवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में सारे के सारे देव अहिमिंद्र होते हैं। वहाँ स्वामी सेवक का संबंध नहीं होता है। आचार्य जी कहते हैं उनके शिष्यों को, जैसे ही हाथ में पिच्ची आई सब अहिमिंद्र हो जाते हैं, स्वामी सेवक का संबंध समाप्त। अब कल्पों की स्थिति का क्रम। ऊपर यूपरी 16 स्वर्गों के 8 युगल, 9 ग्रीवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से ऊपर 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 हैं। 8 युगल क्यों कहा? क्योंकि सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ऐसे 2 हिस्सों में नीचे नीचे बराबर में रहते हैं, तो 8 युगल हो जाते हैं। 16 स्वर्ग के 8 युगल हो जाते हैं। 8 युगल में 12 इंद्र होते हैं। नीचे के 4 के 4, बीच के 8 के 4, ऊपर के 4 में 4, तो कुल मिलाकर 12 इंद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके ऊपर 9 ग्रीवेयक होते हैं, जो अधोग्रीवेयक, मध्यम ग्रीवेयक और ऊर्ध्व ग्रीवेयक के नाम से जाने जाते हैं। नीचे के 3 अधोग्रीवेयक, मध्य के 3 मध्यम ग्रीवेयक और ऊपर के 3 ऊर्ध्व ग्रीवेयक कहते हैं। लेकिन है ये एक के ऊपर एक ग्रीवेयक जो हैं, जैसे यहाँ पर सौधर्म और ईशान स्वर्ग ऐसे बने हैं आजू बाजू, वैसे वहाँ पर एक के ऊपर एक 9 ग्रीवेयक, फिर 9 अनुदिश, ऐसे 4 दिशा में, 4 दिशा में और एक बीच में, वैसे 5 अनुत्तर, 4 दिशाओं में एक बीच में, ऐसे 5 अनुत्तर। केवल ग्रीवेयक जो हैं 9 एक के ऊपर एक हैं, बाकी 9 अनुदिश ऐसे हैं, 4 दिशा में, 4 दिशा में और एक बीच में, 5 अनुत्तर भी 4 दिशाओं में 4 और एक बीच में 5 ऐसे। वैमानिक देवों के रहने के कारण, रहने का स्थान।
सौधर्मयशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र सता सहस्रा रेस्वानत प्राणत्योरारणाच्युत्योर नवसु ग्रैवे केसु विजय विजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच। जो इनके नाम हैं सौधर्म, ऐशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ये चार तो सबको पता, रोज बोलियाँ लगते हैं ना। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, इन 6 युगलों के 12 स्वर्गों में, आनत प्राण इन 2 स्वर्गों में, अच्युत इन 2 स्वर्गों में, 9 ग्रेवेकों में, 9 अनुसों में, विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वा सिद्धि इन 5 उत्तर विमानों में ये वैमानिक देव रहते हैं। यहाँ पूरे मतलब ऊपर सौधर्म युगल से लेकर अनुत्तर विमानों तक सारे देव वैमानिक देव ही कहलाते हैं। इनके विमान बहुत अत्यंत सुंदर और पूरी सुविधाओं से युक्त होते हैं, जबकि उनको सुविधाएं कुछ चाहिए नहीं, गर्मी लगना नहीं, ठंड है नहीं, कुछ है नहीं, सोना है नहीं, फिर भी सुविधाएं पूरी पूरी उनके पास हैं। और इतनी अच्छी सुविधाएं, हर चीज़ हाई क्वालिटी। अपने यहाँ सब नकली माल मिलता, वहाँ सब असली माल रहता उनके पास। अब देवों में अधिकता किसी अधिकता पाई जाती है, एक दूसरे से बताते हैं। स्थिति प्रभा सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकः। देवों में एक दूसरे की अपेक्षा जो अधिकता पाई जाती है वो क्या है? स्थिति अर्थात नीचे के देवों की आयु से ऊपर के देवों की आयु ज़्यादा होती है। प्रभाव नीचे के देवों से ऊपर के देवों का प्रभाव अधिक होता है। सुख ऊपर के देवों का अधिक अधिक होता चल जाता है। द्युति अर्थात कांति, शरीर की जो चमक होती है वह देवों की कांति ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाती है। लेश्या विशुद्धतर लेश्या होती चली जाती है, ऊपर जाकर शुक्ल लेश्या हो जाएगी पूरे। इंद्रियों के विषय, ये भी उनका विषय ज़्यादा हो जाता है। अवधि ज्ञान का विषय, ये सब ऊपर के विमानों में अधिक अधिक होते हैं। आयु, प्रभाव, सुख, कांति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय को दोनों में जोड़ना है। इंद्रियों के विषय और अवधि ज्ञान का विषय ऊपर ऊपर के देवों का ज़्यादा होता चला जाता है। नीचे के देव अगर दूसरे तीसरे नरक तक का जानते, लेकिन अवधि ज्ञान हमेशा नीचे की अपेक्षा से जानने वाला कहलाता है। नीचे कितना जान रहा है। सारे देव जितने भी देव हैं ऊपर तो अपने विमान के ध्वज दंड तक ही बस जानते हैं, और नीचे नरकों तक, कितने नरक तक उनका अवधि ज्ञान का विषय बन रहा है। ये होता तो सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वो 7वें नरक तक को जानते हैं। बाकी सौधर्म इंद्र आदि जो इंद्र हैं उनका विषय 3 नरक तक, किसी का 5वें नरक तक, किसी का 6वें नरक तक, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के देवों का विषय पूरा 7वें नरक तक होता है, अवधि क्षेत्र। अब वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता देखो, इस अपेक्षा से तो ये अधिक अधिक होते हैं। स्थिति अधिक है, प्रभाव अधिक है, सुख अधिक है, कांति अधिक है, लेश्य विशुद्धि अधिक है, सब अधिक अधिक है। पर कम क्या है? तो गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः। नीचे के देवों के तुलना में ऊपर के देवों में गति कम होती है। वो जो जैसे यहाँ वृद्ध हो जाते हैं ना, उनको ज़्यादा चलना फिरना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही ऊपर ऊपर के देव होते हैं वो बहुत विरक्त होते हैं, क्योंकि मुनि बनकर के वहाँ जाकर उत्पन्न होते हैं तो उनको गति व्यर्थ का घूमना, भ्रमण करना, इंद्रिय का विषय बनाना, ये सब में उनकी रुचि नहीं होती। इसलिए ऊपर के देवों की गति कम, नीचे देवों की गति ज़्यादा होती है। शरीर की अवगाहना भी ऊपर के देवों की कम कम होती चली जाती है, नीचे के देवों की ज़्यादा रहती है। परिग्रह अर्थात इनके पास आभूषण आदि कम रहते, इनके नीचे वाले ज़्यादा, ऊपर वालों के पास कम। एक तो शरीर भी छोटा हो गया, कितने आभूषण पहनेंगे, तो परिग्रह भी उनका कम होता है। अभिमान अर्थात मान का शय भी नीचे के देवों की ज़्यादा, ऊपर के देवों में कम पाई जाती है। ये देवों में ऊपर वाले सूत्र में तो सब कुछ अधिक अधिक है, इसमें गति शरीर परिग्रह विमान आदि कम कम है। इसलिए जो सीता जी के देव के बारे में आता है ना कथन कि वो 3 नरक जाकर के रावण और लक्ष्मण को संबोधन देने के लिए गई थी, परंतु गई थी मतलब देव गया था, परंतु बात पद्म पुराण के अनुसार आता है और सिद्धांत कहता है कि वो ऊपर के जो देव होते हैं वो छोटे देवों को अपने यहाँ बुलाकर उनको आज्ञा देते हैं कि तुम्हें ये काम करके आना है। जो स्पर्श बनाते हैं 8/14, 9/14, इससे अपेक्षा बनता है
कोई पहले दूसरे स्वर्ग के देवों को ऊपर बुलाकर उनसे काम करवाते हैं, ये स्वयं नहीं जाते। इसलिए सीता जी गई थी। इसके मामले में दो मत आते, वो स्वयं गई अथवा देवों को पहुंचाई थी। अब इन देवों में लेश्याएं, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेशो, 2 युगलों में, 3 युगलों में और तथा शेष के समस्त विमानों में क्रम से पीत पद्म 2 युगल से मतलब सौधर्म ईशान सौधर्म महेंद्र, यहाँ तक भवनवासी से लेकर भवनत्रिक में भी और सौधर्म ईशान में भी और संत कुमार महेंद्र भी, यहाँ तक तो पीत लेश्या पाई जाती है। भवनत्रिक में जघन्य लेश्या होती है, सौधर्म ईशान मध्यम पीत लेश्या होती है, संत कुमार महेंद्र में उत्कृष्ट पीत लेश्या और जघन्य पद्म लेश्या पाई जाती है। उनसे ऊपर के 3 युगलों में मध्यम पद्म लेश्या और उत्कृष्ट पद्म शुक्ल पीत लेश्या और मध्यम पद्मलेश्या पाई जाती है, और शेष ऊपर के स्वर्गों में उत्कृष्ट पद्मलेश्या और शुक्लेश्या। फिर 16वें स्वर्ग से आके शुक्लेश्या सर्वार्थ सिद्धि में परम शुक्लेश्या होती है। तो जो यहाँ पर श्रेणी में जिन मुनिराजों का मरण हो जाता है वह परम शुक्लेश्या के साथ मरण करके सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हो जाते हैं। उपसम श्रेणी में जिनका मरण होता है, छपक श्रेणी तो मरण हो गई नहीं, उपसम श्रेणी बस मरण संभव है, तो वह भी चढ़ते समय के 8वें स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होगा, उसके आगे कहीं भी मरण हो सकता है और लौटते समय 4 स्थानों मरण संभव है। तो वहाँ जो मरण होगा अगर शुक्लेश्या के साथ होगा, अगर 11वें स्थान मरण हुआ तो परम शुक्लेश्या के साथ मरण होने से नियम से सर्वार्थ सिद्धि ही जाएंगे। तो जो नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए हैं, सुकमाल मुनि महाराज सर्वार्थ सिद्धि गए हैं, मतलब उन्होंने उपसम श्रेणी ही मारी होगी। 5 थे, ध्यान में तो 5 थे, उपसर्ग सबके ऊपर एक सा हुआ था, लेकिन युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन वो आत्म ध्यान में लीन हो गए, उनको तो क्षय हो गया, छपक श्रेणी मर गई, और ये दोनों को भैया की याद आ गई कि उनका भी शरीर जल रहा होगा। जब इतना सा राग 1 सेकेंड के लिए उनके मन में आया कि भैया भी ऐसे ही जल रहे होंगे, मतलब भैया एक संबंध आ गया, इसलिए उतने से के कारण की उपसम श्रेणी मर गई। अब सोचो, एक क्षण का, तुरंत उन लोग अपने में आगे क्या सोच रहे हैं और अपने में लीन हो गए, लेकिन वो 1 सेकेंड का जो राग था वो राग भी उनको जब 33 सागर के लिए, और बल्कि यहाँ आकर क्या पता पूर्व कोटि की आयु मिले तो वो और गिनो उसमें, तो 33 सागर प्लस 1 पूर्व कोटि, इतने समय के उनको संसार में रहना पड़ेगा उतने से राग में, और अपन तो आमूल चूल राग में डूबे हैं। कब तक संसार में भटकोगे, भटकेंगे। रागवश नहीं, द्वेष भी, सब कुछ अपने साथ लगा हुआ अच्छे से अच्छे खासे। कल्प संज्ञा कहाँ तक है? प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पः, ग्रैवेकों से पहले 16 स्वर्ग तक कल्प संज्ञा होती है, न कल्प कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें इंद्र आदि की जो कल्पना की जाती है वह 16वें स्वर्ग तक ही होती है, उससे आगे नहीं होती। लौकांतिकों का लक्षण, लौकांतिक देव जो होते हैं वो इन सबसे अलग होते हैं। यद्यपि स्वर्गों में ही देव गति को ही प्राप्त होकर के रह रहे हैं, लेकिन तब भी इन देवों से वो अलग हैं। 5वें स्वर्ग में ही ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं, तो ब्रह्म स्वर्ग में एक कॉलोनी बनी हुई है, उस कॉलोनी में ये ब्रह्मलोक में रहने वाले लौकांतिक देव कहलाते हैं, और ब्रह्मलोक के अंत में रहते इसलिए लौकांतिक कहलाते हैं। तो ब्रह्मलोकालय लौकांतिकः, ब्रह्मलोक 5वें स्वर्ग के आलय हैं, आलय जिनका ऐसे उनका निवास स्थान जिनके ऐसे देव लौकांतिक कहलाते हैं। पूरा जो 5वां स्वर्ग है ब्रह्म नाम का, उस ब्रह्मलोक के एक अंतर में एक कोने में जो उनकी कॉलोनी बनी हुई है वहाँ केवल लौकांतिक देव ही रहते हैं, और ये लौकांतिक देव ब्रह्मर्षि देवर्षि कहलाते हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्मचारी होते हैं, इनकी देवियाँ नहीं होती। स्वर्गों में भी ब्रह्मचारी रहते हैं, मतलब जहाँ तक देवियाँ हैं वहाँ तक की बात, ऊपर देवियाँ नहीं तो काम में नहीं है, लेकिन जहाँ देवियाँ पाई जा रही हैं वहाँ पर भी इनकी देवियाँ नहीं होती। जिन्होंने उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के साथ मुनि पद का पालन किया है वो जाकर लौकांतिकों में उत्पन्न हो जाते हैं। आज भी अभी भी यहाँ से आज भी तीर्ण शुद्धा
धम्म झरणे भवन्ति लोयत्तम, गाथा ही है अष्टपहड़ में। मतलब आज भी धर्म रत्नत्रय का पालन करके, धर्म में ध्यान करके लौकांतिकों में उत्पन्न होते हैं, वहाँ से आकर के मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये लौकांतिक देव नियम से एक भव अवतारी होते हैं और देवर्षि कहलाते हैं। इनकी अपनी कॉलोनी होती है, उनकी कॉलोनी में किसी और का प्रवेश नहीं होता, वो ही सब वहाँ पर रहते हैं। और लौकांतिकों के जो 8 नाम आ रहे हैं, सब पहले फिर बताते हैं। लौकांतिक देवों के नाम: सारस्वतादित्य बन्हरुण गरतोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। लौकांतिक देवों के 8 भेद हैं: सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, गरतोय, तुषित, अव्यबाध और अरिष्ट। ये तो केवल उनके नाम है 8, बाकी हैं तो ये बहुत बहुत सारे देव, कम कम नहीं हैं। इनकी 1111, फिर 11,011, फिर 1,11,011, ऐसी संख्या इनकी बढ़ती चली जाती है। तो ये कुल मिलाकर हो तो जाते हैं असंख्यात, लेकिन केवल 8 प्रकार के, मतलब इनके विमानों के नाम भी वही हैं और इन देवों के नाम भी वही हैं। वहाँ उत्पन्न होने वाले उसी नाम वाले कहलाएंगे वो। जैसे विदेह क्षेत्रों में सीमंधर आदि जो 20 सीट हैं वो फिक्स हैं, जो अपन विदेश पूजा करते हैं ना, सीमंधर स्वामी युगमंधर जो पूजा में है, हमें याद नहीं है। तो जो 20 उनके नाम बोलते हैं अपन पूजाओं में, वो नाम फिक्स हैं। जैसे ये भट्टारक होते हैं अपने यहाँ, चारु कीर्ति जी, कौन कौन से धवल कीर्ति जी, तो उनकी सीट में जो भी आएगा वो चारु कीर्ति ही कहलाएगा। भाई सीमंधर स्वामी की सीट में जो भगवान तीर्थंकर बन के सीमंधर ही कहलाएंगे, युगमंधर ही कहलाएंगे। उनके नाम अलग से, उस सीट का ही नाम फिक्स है, वहाँ पर जो तीर्थंकर आएंगे उसी नाम वाले तीर्थंकर कहलाएंगे। बाकी उनके अलावा और जहाँ होंगे उनके अपने अपने नाम होंगे, लेकिन वो 20 जो फिक्स नाम है उनमें जो आएंगे वो उसी नाम वाले ही कहलाते हैं वो। वैसे ही ये जो इनके सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, गरतोय, तुषित, अव्यबाध और इष्ट, ये जो भेद बनाए गए हैं ये केवल नाम कहे गए हैं इनके 8 प्रकार के। यहाँ पर देव तो बहुत सारे भी रहते हैं, एक सब में असंख्यात हो जाते हैं, कुल मिलकर की संख्या बहुत सारी, लेकिन होती 1111, 11,1111, 11 संख्या उनकी लिखी है पूरी सर्वासिद्धि। हाँ, ये जो अरिष्ट विमान है, अरिष्ट नाम का जो अंतिम विमान है इनका, उस विमान से लेकर 2.5 द्वीप के बाहर, मतलब 5वें द्वीप के बाद एक इतना विशाल तमस्कंद है कि उसमें अगर कोई देव आ जाता, उस तमस्कंद, तमस मतलब अंधकार, घना अंधकार, इतना घना अंधकार है, अगर कोई देव क्रीड़ा करते करते वहाँ पर पहुँच गया हो तो वो रास्ता भटक जाए तो निकल नहीं पाता, इतना घोर काला अंधकार वहाँ पर पाया जाता है। फिर कोई जो अधिक रिद्धि वाले, कांति वाले देव आते हैं, उनके प्रकाश से निकल करके बाहर आते हैं तो भटकते रह जाते। इतना विशाल तमस्कंद, मतलब विमान के नीचे से लेकर वहाँ पर 8वें द्वीप तक ये विमान तमस्कंद बना हुआ है, विशाल वाला। अब अनुसंतर विमान वाले देवों में अवतार के नियम: विजयादिषु द्विचरमः, विजय वैजयंत जयंत अपराजित व अनुस विमानों में के अहमिंद्र द्विचरम वाले होते हैं, यानी मनुष्य जन्म की अपेक्षा द्विचरम होते हैं वो। ऊपर विजय वैजयंत जयंत अपराजित, यहाँ पर चारों अनुत्तर विमानों में यदि कोई देव बनकर के गए हैं और वहाँ से जब वो नीचे आएंगे तो मनुष्य भाव प्राप्त करके एक, फिर वहाँ से वो स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग आदि में जा सकते हैं, फिर मनुष्य बन जाएंगे, और फिर यहाँ से जब ऊपर जाएंगे विजयादिक में, और वहाँ से आकर के दूसरी बार जब मनुष्य बनेंगे तो उसमें नियम से उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। उस अपेक्षा से द्विचरमा कहा है। बीच के भाव हैं जो और सौधर्म आदि में जाने वाले, उन भावों को यहाँ पर नहीं गिना। मनुष्य भाव की अपेक्षा से द्विचरमा ने विजय से जब दूसरी बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त होंगे उनकी अपेक्षा ये द्विचरमा शब्द आया है। अब तिर्यंचों का लक्षण: औपपादिक मनुष्यभ्य शेषाश तिर्यग योनः, उपपाद जन्म वाले यानी देवो नारकी तथा मनुष्यों से जो अलग होते हैं जीव हैं वो तिर्यंच हो, शेषास्त्रीय योन है, मतलब शेष। कौन तेज बचे शेष? तो औपादिक वाले देव नारकी और मनुष्यभ्य, इन तीनों को छोड़कर जितने भी बचे वो सारे जीव तिर्यंच गति के जीव कहलाते हैं, या वो तिर्यंच योनि वाले कहलाते हैं, अथवा वही तिर्यंच जीव हैं।
रहते सब तृष्णाड़ी में है, लेकिन ये सब तिर्यंच मनुष्य देव नारी के सारे से तृष्णाड़ी में ही रहते हैं। सब तृष्णाड़ी के बाहर केवल एक इंद्रिय जीव हैं। तृष्णाड़ी नाम है उसका, लेकिन उसमें तृष्णाड़ी में त्रस जीव ही रहेंगे। एक इंद्रिय रह सकते हैं, लेकिन त्रस जीव तृष्णाड़ी के बाहर नहीं रहेंगे, ये विशेषता रहती है। 13 राजू मतलब 14 राजू तृष्णाड़ी है, तो 13 राजू की तृष्णाड़ी है। एक राजू प्रमाण लोकनाड़ी कहलाती है, मतलब लोकनाड़ी 14 राजू की, तृष्णाड़ी 13 राजू प्रमाण होती है। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्लुपमाधीन मितः। भवनवासियों में स्थिति असुर नाग, हाँ, भवनवासियों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और शेष के 6 कुमारों की उत्कृष्ट आयु क्रम से इनकी आयु लगाना कहाँ, सागरोपम। असुर कुमार की आयु उत्कृष्ट आयु 1 सागर, फिर सुपर्ण कुमार की आयु 3 पल्ल, नहीं, नाग कुमार की 3 पल्ल, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ल, और असुर नाग सुपर्ण और दीप कुमार का ये 2 पल्ल प्रमाण होती है। शेष देवों की 6 देवों की आयु 1.5 पल्ल प्रमाण ही होती है। कितना सारा अंतर आ गया। असुर कुमार 1 सागर और बाकी सीधे सीधे पल्ले में आ गए, वो सागर को नहीं घटाए। 3 पल्ल, 2.5 पल्ल और 2 पल्ल, इनसे आधा और घटाकर बाकी 6 कुमारों की आयु 1.5 पल्ल प्रमाण ही होती है। मतलब प्रथम स्वर्ग की देवी की आयु उत्कृष्ट 5 पल्ल है और इनकी 1.5 पल्ल। कितनी कम, देव की आयु देवी से कम हो गई। उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं, उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्ल और वहाँ की देवी की आयु 5 पल्ल है उत्कृष्ट। सानत कुमार महास्वर्ग में उत्कृष्ट आयु। सानत कुमार महेंद्रयो सप्त, नहीं छूट गई। सौधर्म ईशान्यो सागरोपमे धिके। सौधर्म और ईशान कुमार में, ईशान स्वर्ग में देवों की आयु सागरोपमे अधिके। सागरोपम था 2 सागर, पमे शब्द दे रहे हैं, पमे मतलब द्विवचन, तो द्विवचन मतलब 2 सागर में साधिक 2 सागर उत्कृष्ट आयु होती है। किनकी, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु साधिक 2 सागर यानी 2.5 सागर के प्रमाण लगभग मानी जाती है। वह भी साधिक किस अपेक्षा से है, तो किसी देव ने ऊपर की आयु का बंध कर लिया, किंतु संकलित होने से वह आयु घात करके नीचे के स्वर्ग में आ रहा है, तो बेचारे को दया करके इतनी सी और तुम एक्स्ट्रा में ले लो, तुमको मिली तो इतनी सारी आयु थी लेकिन तुम वहाँ से घटा करके आए हो, चलो तुम्हें 2 की जगह 2.5 सागर आयु दे। जैसे वो कुछ दूध वगैरह देते हैं ना, थोड़ा सा और डाल देते हैं उस नापते समय बाट से, वैसी वाली आयु चलो मैं इतनी और तुम्हें दे रहा है एक्स्ट्रा में, तो 2.5 सागर की 2.25 सागर से आयु मिलती है। तो सौधर्म इंद्र की आयु भी साधिक 2.5 सागर ही होती है, क्योंकि अगर कोई घातक आया है और वह इंद्र नहीं बना है तो उसकी आयु इंद्र से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। इंद्र की आयु ही सबसे अधिक हुआ करती है, इसीलिए 2.5 सागर इंद्र की आयु बना करके बाकी घातायुष्क मतलब जिन्होंने आयु का घात करके नीचे आकर जन्म लिया है वो घातायुष्क कहलाते हैं, और ये घातायुष्क 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। सानत कुमार महेंद्रयो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र देवों स्वर्गों के देवों की आयु 7 सागर होती है। ब्रह्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक के देवों की आयु 3 त्रयोदश पंचदश अभिरधिकानि। तो अब ये 7 सागर जो इनकी बताए हैं, इन 7 सागर को इनके साथ जोड़ना है, क्योंकि सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु 7 सागर, नीचे कह रहे 3 सागर, तो 3 + 7 यानी 10 सागर। कौन की, महन से आगे कौन आते हैं, ब्रह्मोत्तर, उनकी 10 सागर। उससे आगे दो युगलों में 7 7 14, ऊपर के 7 प्लस नीचे के 7, 7 दूनी 14 सागर, फिर 9 और 7 16 सागर, एकादश 11 और 7 18 सागर, त्रयोदश 13 और 7 यानी 20 सागर, और पंचदश 15 और 7 22 सागर तक की आयु उनकी होती है। अधिकानी तो, और अधिकानी तो यानी अधिकानी कहाँ तक लगाना है, 12वें स्वर्ग तक साधिक लगाया जाएगा, इसके आगे साधिक शब्द नहीं लगाया जाता, फिर उनकी आयु जितनी है उतनी ही उनको मिलेगी। क्रयव्यक अनुसरण विमानों उत्कृष्ट आयु।
आर्णाच्युता दूध में कैके नवसो ग्रैवे केसो विजया दिशो सर्वार्थ सिद्धौ च। आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर, नवसु ग्रेवेश केसो 9 ग्रे वेकों में, विजया दिशो विजय आदि 4 विमानों में तथा 9 अनुदिशों में और सर्वार्थ सिद्धि विमान में एक एक सागर आयु बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ तो 22 सागर होगा 16 स्वर्ग तक, फिर 9 ग्रेवियक में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 बढ़ा दो तो 22, 9, 31 सागर, क्योंकि एक के ऊपर एक है ये, इसलिए इनकी सब में एक एक सागर की आयु की वृद्धि होती है। लेकिन 9 अनुदिश जो हैं वो 4 दिशा में, 4 विदिशा में और एक बीच में, ऐसे 9 बनते हैं वो, इसलिए उनमें केवल एक आयु की ही वृद्धि, एक सागर की वृद्धि होती है, तो 32 सागर। विजय, बैजयंत और जयंत पर्यंत 5 अनुत्तर विमानों में भी एक सागर की आयु बढ़ती, वहाँ 33 सागर की आयु हो जाती है। किंतु इनमें तो तरतम मतलब जघन और उत्कृष्ट भेद बनते हैं, परंतु सर्वार्थ सिद्धौ इनको अलग से लिखा है। सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य आयु नहीं होती, वहाँ परमानेंट 33 सागर प्रमाण ही आयु होती है। अब सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु अपरा पल्योपम अधिकम। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है, ये भी बोनस मिलती है, कुछ अधिक, जहाँ वो बोनस में मिली हुई आयु रहती, थोड़ी सी दया करके देने वाली। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः ऊर्ध्वलोक में उससे आगे, पहले पहले पटल की उत्कृष्ट आयु से परतः परतः आगे आगे के पटलों में अनंतर जघन्य आयु, मतलब यहाँ की जो उत्कृष्ट है वहाँ उससे आगे एक समय अधिक करके जघन्य आयु हो जाएगी। जैसे यहाँ की अगर 2 सागर उत्कृष्ट आयु है तो आगे के स्वर्गों में वह एक समय अधिक वही आयु जघन्य आयु हो जाए। एक समय का इस समय पता चलता है कितना महत्व है। जैसे मान लो किसी ने नरक की आयु बांधा, प्रथम नरक की आयु 1 सागर बांध लिया उसने, अब 1 सागर की आयु में अगर एक समय अधिक हो गया तो दूसरे नरक में उत्पन्न होना पड़ेगा। कितने कठिन काम हो गया। और यहाँ पर एक समय ज़्यादा कर लिया, ऊपर स्वर्ग में चला गया। एक समय की कीमत यहाँ समझ में आती कितना कीमती है। अगर चतुर्थ काल पंचम काल लगने से एक समय पहले किसी का जन्म हो गया तो पंचम काल मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पंचम काल लगने के एक समय बाद किसी ने जन्म लिया तो मोक्ष नहीं जा सकता। एक समय नारकाणाम च द्वितीया दिशो, दूसरे आदि नरकों में भी नारकियों की जघन्य आयु भी देवों के समान ही बताई गई है। यानी जैसे इनकी उत्कृष्ट स्थिति, पहले नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिला करके दूसरे नरक की वही जघन्य स्थिति हो जाती है। दूसरे की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक समय मिलाएंगे, तीसरे की वह जघन्य स्थिति हो जाती है। प्रथम नरक में जघन्य आयु कितनी है? 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। प्रथम नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष मात्र है, जो असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच की अपेक्षा से बनती है। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच अगर नरक में जाएगा तो नियम से जघन्य आयु का ही बंध करेगा, उससे अधिक आयु का बंध वह नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना मन के आयु अनुभाग स्थितियाँ सब कम कम ही बनती हैं। मन हो तो ज़्यादा पाप करें, मन से ज़्यादा पाप होता है। उनके पास मन है नहीं, इसलिए बहुत पाप नहीं कर पाते, फिर भी बिना मन के भी नरक जाने की स्थिति बना लेते हैं असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। विकल त्रय नहीं जाएंगे, जाएंगे पंचेंद्रिय तिर्यंच ही वह, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से जो 10,000 वर्ष की जघन्य आयु कही है वह उनकी अपेक्षा से कही गई है, संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से नहीं। भवनेशोचा, भवनवासियों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। व्यंत्रणा नाम चा, व्यंतरवासियों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। परापल्योपम अधिकम, व्यंतरों में उत्कृष्ट आयु पल्योपम से अधिक, पर यानी उत्कृष्ट आयु साधिक एक पल्ल प्रमाण होती है। ज्योतिष का नाम चा, ज्योतिष्य देवों की आयु भी उत्कृष्ट आयु एक पल्ल प्रमाण होती है। तदष्ट भागो परा, लेकिन उनकी जघन्य आयु एक पल्ल के 8 भाग प्रमाण होती है। इसीलिए असंगी जीव मर कर के कभी भी ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि असंगी जीव पंचेंद्र जो है वह
उत्कृष्ट जघन्य आयु का बंध करता है कितने 10,000 वर्ष का, उत्कृष्ट 10,000 वर्ष बांधता हूँ अपने हिसाब से। और अगर इन ज्योतिष में जाएगा तो वहाँ तो एक पल्ले के असंख्यात विभाग 8 भाग प्रमाण है, इसलिए वह वहाँ पर उत्पन्न नहीं हो सकता। तो भवनवासी व्यंतर में जा सकता है, नरकों में पहले नरक में जा सकता है और यहाँ पर सब जगह घूम सकता है। असंगी पंचेंद्र तिर्यंश। लौकांतिक देवों में आयु, लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। लौकांतिक देवों में सभी लौकांतिक देवों के 8 सागर प्रमाण ही उत्कृष्ट और जघन्य का वहाँ पर भेद न हो करके 8 सागर प्रमाण ही वहाँ की आयु होती है। इस प्रकार यह देवगति का वर्णन करने वाला 4th अध्याय पूर्ण हुआ। देवों का निवास स्थान, कैसे रहते हैं, कितने बड़े उनके भवन हैं, क्या उनकी सुख सुविधाएं हैं, यह सब बताने वाला यह 4th अध्याय आचार्य कुंदाचार्य उमा स्वामी द्वारा पूर्ण किया गया। यहाँ तक जीव तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। अब कल से अजीव तत्व प्रारंभ हो जाएगा। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे 4th अध्याय। नमो नमः। शांति